दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मॉड्यूल इन टैली प्राइम। वैसे तो मैंने एक वीडियो इसकी ऑलरेडी डाल रखी है जो कि वर्जन 1 है, बट ये वर्जन 3 की वीडियोस मैं डाल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे एडिशन मैंने किए हैं, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताऊं। इस मॉड्यूल में कई सारी चीज़ें हैं जो हमने एडिशन किए हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नए विजिटर से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस उनको टाइमली मिलती रहे और वो अपडेट होते रहें। तो चलिए देखते हैं कि ये मॉड्यूल कैसे काम करता है। मैंने इस मॉड्यूल को लोड कर लिया है टैली में। अब देख सकते हैं यहाँ एक मेन्यू आ गया है, हेल्थ केयर मॉड्यूल एंड हॉस्पिटल मॉड्यूल वर्जन 3। ये वर्जन 3 है। इसमें क्या क्या है हम एक एक करके देखेंगे, सारे फीचर्स को रिपोर्टिंग में देखेंगे। सबसे पहले मैं इस स्क्रीन पर आपको दिखा दूं कि एक बटन यहाँ पे है डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड जो है बड़े कमाल की चीज है, आपको पूरी एक्टिविटी आपको एक स्क्रीन पे दे देता है। मैंने इसको प्रेस कर दिया है। अब आपके सामने एक स्क्रीन होगा डैशबोर्ड जो कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है और आपको एक समरी देगा। हॉस्पिटल में क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, बेड्स होते हैं, उस बेड्स पे पेशेंट होते हैं, उसको डॉक्टर ट्रीट कर रहे होते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आपको ताकि सब कुछ इजीली मिलता रहे आपको, सब कुछ इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रूम नंबर है। अब रूम नंबर ले लें, जहाँ रूम है, जहाँ बेड है वहाँ बेड नंबर ले लें। आपके यहाँ जो भी सिस्टम हो उस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह का रूम है, ये रूम का क्या स्टेटस है। जैसे यहाँ लिखा है नॉट क्लीन, रेडी, इज ऑक्यूपाइड, क्या वो ऑक्यूपाइड है या नहीं है, क्या अभी साफ है नहीं है, अंडर मेंटेनेंस तो नहीं है अभी, पेशेंट की आईडी क्या है, एडमिशन की डेट क्या है, कब डिस्चार्ज हुआ पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट को किसने एडमिट किया था, कोई रिमार्क्स है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा अगर आप जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ रूम की इन्फो रूम पे मिलेगी, पेशेंट की इन्फो पेशेंट में मिलेगी और दिन भर की एक्टिविटी की समरी यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं ये भी बड़ी कमाल की चीज है। ये नटशेल में आपको कहता है कि आपके पास 5 रूम है, कोई ऑक्यूपाइड नहीं है, इसमें 2 रेडी है और 2 क्लीन नहीं है, अंडर मेंटेनेंस कोई नहीं है। तो इस तरीके के ये सारे इंफॉर्मेशन देता है। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रूम से दिखाता हूँ। मैं डैशबोर्ड को क्लोज कर रहा हूँ और हम एक एक करके मेन्यू वाइज चलेंगे। मैं चलता हूँ हेल्थ केयर मॉड्यूल पे। हेल्थ केयर मॉड्यूल में देख रहे हैं आपकी मास्टर है, बिलिंग है और रिपोर्ट है। मास्टर्स में हम मास्टर क्रिएट करेंगे, जैसे कॉन्फ़िगरेशन है, डॉक्टर मास्टर है, पेशेंट मास्टर है, सर्विस मास्टर है और रूम या बेड मास्टर है हमारा। इसी तरीके से बिलिंग में हम जाएंगे। बिलिंग में देखेंगे कि ओपीडी बिलिंग है, आईपीडी बिलिंग है, आईपीडी रिसिप्ट है और जर्नल एंट्रीज हैं। रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के अंदर ओपीडी रिपोर्ट्स हैं। ओपीडी रिपोर्ट्स में डॉक्टर वाइज रिपोर्ट है, ईओडी डेली रिपोर्ट है, सर्विस वाइज रिपोर्ट है। आईपीडी में है पेशेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल्स रिपोर्ट है। इस तरीके से जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया था वो पूरा का पूरा रूम व्यू है। बेसिकली एक पूरे जितनी भी आपके पास बेड्स हैं, रूम्स हैं, उसमें क्या हो रहा है, क्या स्टेटस है, कौन है नहीं है, ये पूरा आपको सिंगल विंडो पे शो कर देता है। जिसके अंदर ये छोटे छोटे विंडोज जो देख रहे हैं ये बड़े कमाल की चीज है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको बताता हूँ। आगे है बुकिंग रजिस्टर कि कौन कौन से बेड्स हमारे बुकड हैं ऑलरेडी। चलिए देखते हैं हम आगे। अब आते हैं मास्टर में, एक एक करके मास्टर में चलते हैं। मास्टर में आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है कि मान लिया कि किसी पेशेंट का कोई डॉक्यूमेंट है, प्रेस्क्रिप्शन है, कोई दूसरी रिपोर्ट है, कोई उसकी जो उसने टेस्ट कराया है, अगर उसका कोई रिपोर्ट आप रखना चाहते हो उस पेशेंट के साथ तो आप रखने के लिए मैंने इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का सिस्टम दिया है, जिसके अंदर है कि सोर्स डायरेक्टरी और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ, इमेज, जेपीजी,
PNG कुछ भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको ये स्टोर करके रख लेगा अपने साथ उस पेशेंट के साथ। चलते हैं हम देखते हैं डॉक्टर मास्टर। डॉक्टर मास्टर में क्रिएट डॉक्टर, अल्टर डॉक्टर, डिस्प्ले डॉक्टर। क्रिएट डॉक्टर करेंगे तो यहाँ पे हमें डॉक्टर का नाम क्रिएट करना है। ऑल्टर करेंगे तो जो डॉक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं हम उनको ऑल्टर कर सकते हैं। डिस्प्ले करेंगे तो जो डॉक्टर है हम उनको देख सकते हैं, डिस्प्ले करेगा ये। आप जैसा कि जानते हैं कि लेजर वगैरह में आप करते रहते हैं तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। पेशेंट मास्टर है, पेशेंट मास्टर के अंदर है पेशेंट टाइप। पेशेंट टाइप क्या होगा, पेशेंट टाइप कितने तरीके के हो सकते हैं, आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं। पेशेंट टाइप जैसे कोई नॉर्मल पेशेंट आया है, कोई एक्सीडेंट का केस है, वॉर का है, रॉयड का है, डोमेस्टिक वायलेंस है, अदर्स है, इसके अलावा भी और कुछ हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पेशेंट क्रिएशन पे। जब हम पेशेंट क्रिएट करेंगे तो पेशेंट के लिए हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये मांगेगा। पेशेंट को यूनिक आईडी अपने आप ही अलॉट करेगा। आपको पेशेंट का नाम लिखना है यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है सीमा, इसका पेशेंट आईडी है। पेशेंट का टाइप क्या है आप इसमें लिख सकते हैं। ये नॉर्मल पेशेंट है, इसकी एज कितनी है, जेंडर क्या है, इसको कौन लेकर के आया, किसने एडमिट किया है, इस पेशेंट को कहीं किसी और हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर ने रेफर तो नहीं किया है। अगर रेफर किया है तो आप यहाँ पे डॉक्टर का नाम लिख दीजिए। जैसे डॉक्टर मीना, ये कब एडमिट हो रहा है, उसकी डेट, एडमिशन की डेट होगी, जिस दिन एडमिट कर रहे होंगे टाइम होगा उसका। कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग आप अटैच करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए। ये किस डॉक्टर को इसका ट्रीटमेंट चलेगा, उस डॉक्टर का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। इसको कौन सा बेड अलॉट कर रहे हैं वो बेड सेलेक्ट कर लीजिए आप। कोई रिमार्क्स आपको देना है यहाँ पे उस पेशेंट से रिलेटेड तो आप दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लड नीडेड। अब यहाँ पे देखिए आ गया, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि पेशेंट क्लोजिंग बैलेंस, यानी इस पेशेंट का क्लोजिंग बैलेंस यानी कितना हम इसके ट्रीटमेंट पे जा चुका है, जिसकी पेमेंट नहीं है, और डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं डेट ऑफ टाइम एंड डिस्चार्ज, इसको मैं डिस्चार्ज कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं इस डेट को हटा देता हूँ और इसको यहाँ देखिए हटाते ही हो गया, पेशेंट एक्टिव हो गया। और ये पेशेंट अभी एक्टिव है, उसका नाम एड्रेस नोट कर लीजिए और मोबाइल नंबर वगैरह। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके किसी रिलेटिव का नाम जिसको आप बाद में रेफर कर सके उनका नाम नोट कर लीजिए। उनसे उनका रिलेशन क्या है मान लीजिए, तो रिलेशन भी मेंशन कर सकते हैं। उनका फोन नंबर क्या है वो फोन नंबर भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं और इसको सेव कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपका पेशेंट क्रिएट हो गया। जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच की थी वो डॉक्यूमेंट डेस्टिनेशन में जा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारी इंफॉर्मेशन हमारी अप टू डेट हो चुकी है। अब देखिए हमने एक पेशेंट क्रिएट किया है यहाँ ये। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं रूम व्यू पे या डैशबोर्ड जिसको कह लें आप। डैशबोर्ड पे हम आ गए हैं और ये डैशबोर्ड आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है इस पेशेंट को क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं। ये देखिए, ये कहता है कि ये बेड नंबर है, इस बेड नंबर पे ये पेशेंट है, 14 तारीख को आया था, सीमा नाम है इसका, इसको एडमिट किसने किया था, इसका ये रिमार्क्स है। और यहाँ पे हम जैसे आते हैं ये देखिए इधर की विंडो पॉपुलेट हो जाती है, रूम की इंफॉर्मेशन इधर आती है और इधर आता है उससे पार्टिकुलर उसका नाम, एड्रेस और क्या है, उसने कितने पैसे दिए हैं, कितना बैलेंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। और नीचे समरी में जो भी आपके पेशेंट यहाँ पे ऑक्यूपाइड होंगे उसकी इंफॉर्मेशन देगी कि उसका क्या क्या स्टेटस है और कितना क्या है, आपको इन्फॉर्म करेगा। नीचे देख लीजिए 5 रूम है जिसमें एक ऑक्यूपाई हो गया है, 2 रेडी है, अभी 2 नोट क्लीन है। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है डैशबोर्ड। तो ये बड़े कमाल की चीज है डैशबोर्ड। आप यही डैशबोर्ड से अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सीमा को अल्टर करना है, कुछ ऑल्टर पेशेंट क्लिक करिए, सिलेक्ट करिए और ये आप यहाँ पे इसको ऑल्टर कर सकते हैं। आप इसी स्क्रीन से जैसे यहाँ देखिए ये मैं यहाँ लिखा है नोट क्लीन। अब ये रूम क्लीन हो गया है या बेड क्लीन हो गया है, मैं इसका स्टेटस चेंज करना चाहता हूँ। ऑल्टर रूम स्टेटस पे गए और ये रूम नंबर 100 है, B1 इसको मैंने कह दिया कि इज क्लीन, तो मैंने कहा जी यस क्लीन है ये। अब ये क्लीन हो गया।
अब इसका स्टेटस यहाँ चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि नॉट क्लीन से रेडी में कन्वर्ट हो जाएगा। बेड नंबर 100, देख लीजिए बेड नंबर 100 रेडी में हो गया कन्वर्ट, रेडी रूम 3 हो गई है। ओके, आगे चलते हैं। आप यहीं से बिलिंग करना चाहते हैं, अगर जैसे ये सीमा है, सीमा को के लिए आप इसको या तो ये इसकी रिसिप्ट है, कुछ पैसे जमा करा रही है अगर, तो आप यहाँ पे आईपीडी रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट इशू कर सकते हैं, यहीं से जा सकते हैं। आप अगर इसको इनवॉइस रेज करना चाहते हैं तो इनवॉइस रेज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप जैसे सीमा लिखेंगे इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स के नेम, उसका क्या एज है, सारे पार्टिकुलर्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे इस बिल इनवॉइस के अंदर भी। उसके बाद जब आप इनवॉइस रेज करेंगे तो इनवॉइस का फॉर्मेट हो सकता है आपके हॉस्पिटल का डिफरेंट हो, तो आप जैसा होगा आप मुझे बोलेंगे, मैं कस्टमाइज करके आपको दे दूंगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इनवॉइस भी है, उसके अंदर आप जैसे चाहें वो कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट मास्टर पे चलते हैं, मैं आपको दिखा रहा था। आपने देख लिया डॉक्टर मास्टर, पेशेंट मास्टर देख लिया, अब सर्विस मास्टर। सर्विस मास्टर क्या है कि हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, जैसे कंसल्टिंग सर्विसेज है, एक्सरे सर्विस है, इस तरीके से जो ट्रीटमेंट वगैरह आप करते हैं उसकी सर्विसेज है, ऑडियोग्राम है, दूसरी चीजें हैं, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है, एलएफटी, ये सारी चीजें जो होती है उनको आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब आते हैं रूम मास्टर और बेड मास्टर। जैसा कि अभी हमने देखा है कि बेड टाइप, अब जैसे बेड है, होता है आईसीयू होता है, वार्ड होता है, नॉर्मल बेड होता है, प्राइवेट बेड हो सकता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे उसका मास्टर डिफाइन कर सकते हैं, उसके क्या क्या प्राइस हो सकते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं क्रिएट रूम, हम रूम क्रिएट करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक नया रूम है हमने बनाया है, तो रूम हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल्टर करके दिखाता हूँ आपको, एक रूम है ये, जैसे इस रूम को देख सकते हैं, इसका रूम नंबर ये मैंने दिया, और ये रूम टाइप क्या है, वार्ड है, हॉल है, क्या है, अब उसका क्या स्टेटस, ऑक्यूपाइड है, क्लीन है, नहीं है, कुछ रिमार्क्स लिखना है तो वो लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से ये डिस्प्ले के लिए है। अब आगे चलते हैं, हम दूसरे मेन्यू देखते हैं, ये है बिलिंग। बिलिंग के लिए ओपीडी बिलिंग कर सकते हैं आप, ओपीडी बिलिंग करेंगे, ओपीडी पेशेंट है अगर कोई तो ओपीडी बिलिंग करेंगे हम, और इसी तरीके से आईपीडी बिलिंग करेंगे, कोई अगर हमारा आईपीडी पेशेंट है जो एडमिटेड है तो हम आईपीडी पेशेंट की बिलिंग करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये सीमा है, हमने अभी लिया था, तो हमने जैसे यहाँ पे किया इसकी बिलिंग सारी इंफॉर्मेशन आ गई, पार्टिकुलर्स, आईपीडी रिसिप्ट है, मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, जर्नल है, जो भी है, कोई एडजस्टमेंट करने के लिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं, यूज करें। अब हम आते हैं रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट से ओपीडी रिपोर्ट है, ओपीडी रिपोर्ट के अंदर 3 रिपोर्ट है, डॉक्टर वाइज रिपोर्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे इस डॉक्टर वाइज रिपोर्ट में आप सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे पेशेंट सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे सर्विसेज सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, और यहाँ पे कंट्रोल F12 करके जो आप लेते हैं वो भी यूज कर सकते हैं आप। दूसरी रिपोर्ट है ईओडी रिपोर्ट के दिन भर का क्या हिसाब किताब रहा, आप यहाँ पर भी ये सारे सर्च के ऑप्शन है, डॉक्टर सर्च है, पेशेंट सर्च है, सर्विसेज सर्च है। सर्विस वाइज रिपोर्ट के अंदर भी है सेम चीजें, और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ भी अवेलेबल है। तो ये ओपीडी रिपोर्ट है। आईपीडी रिपोर्ट में देखते हैं क्या है। आईपीडी रिपोर्ट के अंदर एक तो पेशेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, और ये पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहें तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कहता है शो डॉक्यूमेंट, तो ये हमें शो कर देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने अटैच कर रखे हैं। यहाँ पे ये देखिए हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर रखे हैं, ये दिखा देगा। दूसरे रिपोर्ट में हम चलते हैं, सेल्स रिपोर्ट है। सेल्स रिपोर्ट में आपने क्या क्या सेल किया, ओपीडी की कितनी सेल करी है आपने, आईपीडी कितनी सेल करी है, और बाकी जो दूसरे सेल्स हैं वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईपीडी को लेता हूं, मैं इस पे एंटर मारता हूं तो ये दिखा देता है कि आईपीडी की बिलिंग हुई है, ये पेशेंट का नाम, ये डॉक्टर का नाम है, इतने पैसे आपने लिए। इसी तरीके से ओपीडी की बिलिंग भी देखते हैं हम, तो ओपीडी में भी दिखा देगा कि ये पेशेंट का नाम है और ये डॉक्टर है और इतने पैसे लिए हैं, और इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये रिपोर्टिंग है। इस रिपोर्टिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च है, डॉक्टर सर्च कर सकते हैं आप,
पेशेंट सर्च कर सकते हैं। कोई आपको अगर कुछ लेना हो तो सर्च करना हो तो यहाँ पे भी ये दोनों ऑप्शन सर्च करने का। तो इस तरीके से ये रिपोर्टिंग काम करता है। ओके, इसके अलावा जो बाकी आपकी डिफॉल्ट चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मॉड्यूल वर्जन 3 अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई सजेशन हो, आपको कुछ इसमें एडिशन कराना हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। आप मुझे बोलेंगे, जैसे नॉइस कस्टमाइजेशन हो सकता है आपका, दूसरी चीजें हो सकती है, कुछ गेट पास हो सकता है, तो कुछ और दूसरे कंट्रोल्स हो सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक पेशेंट को मैं चेकआउट करके दिखाता हूँ। जैसे हमने अभी किया था, ये पेशेंट में गए, पेशेंट के अंदर हमने एक पेशेंट है सीमा जिसको हम लीन किया था, अब हम इसको आउट करते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, डेट डालता हूँ 14 तारीख को आई है, आज है 22, तो मैं इसको आउट करता हूँ। तो ये देखिए आउट करते हुए देयर इज ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹34,500, यानी इसका भी बैलेंस है, तो आप चेकआउट नहीं कर सकते। पहले पेमेंट इसकी लीजिए, फिर आप चेकआउट कीजिए। ओके, तो जब तक आप इसकी पेमेंट नहीं लेंगे, ये आपको चेकआउट नहीं करने देगा, ये एक्टिव ही रहेगा पेशेंट। और जैसे ही हम इसको चेकआउट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल इससे मैं 34,005 में ले लेता हूँ सीमा से। देखिए, मैं बिलिंग करता हूँ और आईपीडी रिसिप्ट ले लेता हूँ। सीमा 34,500 ले लिए। अब मैं जाता हूँ, इसको चेकआउट करता हूँ। अब देखिए इसका बैलेंस 0 हो चुका है, ये मुझे चेकआउट करने देगा। चेकआउट कर देता हूँ मैं। ये देखिए, देयर इज ए डेबिट बैलेंस, ओ अगेन 0 पे तो करने ही देना चाहिए वो। मैं इसको ₹1 बढ़ा देता हूँ, वो मैंने ग्रेटर देन लगा रखा है, तो इक्वल टू कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मैं इसको 34,501 ले लेता हूँ, मैं वो करेक्शन कर दूंगा। अब चलिए हम इसको चेकआउट करते हैं। मॉड्यूल मास्टर, पेशेंट मास्टर, ऑल्टर, सीमा। ये कहता है ₹1 क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे, ये तो करने ही देगा। देखिए करने दिया, तो मैंने वहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रखा है ग्रेटर देन होना चाहिए, बल्कि ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस वजह से वो आया है। सो डोंट वरी, आई विल रेक्टिफाई इट, और आप इसको चेकआउट कर दीजिए। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड, देखते हैं कि अब क्या स्टेटस है उस पेशेंट का। देखिए सीमा यहाँ से हट चुकी है, यहाँ पे भी खाली हो चुका है, यहाँ भी खाली हो चुका है। और ये जो सीमा का रूम था, अभी हमें चेकआउट करते ही ये नॉट क्लीन है, क्योंकि जैसे कोई पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो उसका बेड जो है क्लीन नहीं होगा। तो जब तक कि क्लीन नहीं करेंगे तब तक वो अवेलेबल नहीं होगा उसको एलोकेट करने के लिए। तो अल्टर रूम स्टेटस मान लीजिए कि क्लीन हो गया है, तो हमें जाके यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि नाउ दिस रूम इज क्लीन। अब नाउ दिस विल बी रेडी फॉर द अदर पेशेंट। ओके, सो इस तरीके से ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉड्यूल अच्छा लगा होगा, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मॉड्यूल वर्जन 3। और अगर आपके कोई सजेशन है, इसके अंदर कोई चेंजेस है, कोई इनवॉइस कस्टमाइजेशन है, कोई गेट पास ऐड करना है, कोई दूसरे फीचर्स हैं जो ऐड करने हैं, अगर आपको लगता है तो आई विल डू इट। आपको अगर ये मॉड्यूल लेना हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर ही, मेरी ईमेल आईडी है, और ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप विजिट करें, वहाँ पे बहुत सारी मॉड्यूल्स हैं, बड़े सारे फीचर्स वाले हैं, और बहुत ईजी है वहाँ पे सर्च करना। कोई भी अल्फाबेट आप टाइप करें, उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड आप टाइप करें, उससे रिलेटेड जो भी मॉड्यूल है वो सामने आ जाएगा, और उसका वीडियो भी वहीं पे क्लिक करें, आपको वो वीडियो शो कर देगा, वीडियो प्ले कर देगा। तो बहुत ईजी है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा विजिट www.rubazi.com। सो थैंक यू सो मच। अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे नए विजिटर्स हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।